मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या करूं, कैसे मनाऊं माधवी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे मास्टर जी, ऐसे घूमने से थोड़ी कुछ सूझेगा। सोचो सोचो, जब आपके स्टूडेंट की एग्जाम होती है तब आप क्या कहते हो उन्हें कि डरो मत, कूद पड़ो, डटकर मुकाबला करो। आपको भी तो वही करना है। यस, कूद पड़ता हूं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। परमिशन मांगने जा रहे हो, देने नहीं। ओहो, बस भी कीजिए, कितना चलेंगे आप? पैर बोलने लगे, उससे पहले आप ही बोल दीजिए, क्या बात है, क्यों चल रहे इतना आप? बताता हूँ माधवी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। जनरली लोग मुंह से ही बताते हैं। माधवी, यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? डर? किससे? कबूतर की तरह मुंडी क्यों हिला रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, किससे डर लग रहा है? तुमसे। हाँ? मुझसे? मुझसे कब से डरने लगे आप? तुमसे डर लग रहा है मतलब तुमसे नहीं डर रहा हूँ। दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे डर ये है कि तुम ना कर दोगी। किस बात की ना? पहले बात तो बताइए। बताता हूँ, लेकिन पहले वचन दो कि तुम ना नहीं कहोगी। अरे लेकिन बात तो बताइए। पहले वचन तो दो कि ना नहीं कहोगी। और ना क्यों कहूंगी? आप बात तो बताइए पहले। अरे लेकिन वचन तो दो। तो वचन कैसे दे दूं मैं? माधवी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास आहे? विश्वास आहे ना, असं कसं विश्वास नाही? विश्वास आहे। तो फिर वचन देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि मैं ना नहीं कहूंगी। थैंक यू माधवी। अब बताइए क्या बात है? दरअसल बात यह है कि पोपटलाल है ना, पत्रकार पोपटलाल, उसी विंग में रहता है, दूसरे माले पे। गोकुलम के सारे जेंट्स उसके घर पे मिलने वाले हैं, तो मुझे भी वहां जाना है। कमाल है, खरंच पोपट केला तुम्ही। इतनी सी बात के लिए आप कब से ड्रामा कर रहे थे, चल रहे थे, डर रहे थे, वचन मांग रहे थे। कमाल है, जाइए पोपट भाऊजी के घर, एंजॉय कीजिए। अरे नहीं, मतलब मैंने उसके लिए वचन नहीं मांगा। दरअसल बात ये कि वहां पे हम सभी मिलकर पार्टी शट्टी करने वाले हैं, पीने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे वहां जाना है। पार्टी शट अजिबात नहीं। अरे ये माधवी, ये चला क्या अर्थ है? अरे ये माधवी, ये कमाल है, तुमने मुझे वचन दिया है। अरे काय वचन वगैरे? आपने चीटिंग करके मेरे से वचन लिया है। पर शिक्षक होकर चीटिंग करते हैं आप? माधवी, मैंने शिक्षक होकर नहीं, पति होकर चीटिंग की है। तुम दोनों प्रोफेशन को मिक्स मत करो। हा? आप प्रोफेशनली मेरे पति? नहीं मतलब वो बगा बगा, पार्टी शार्टी के बाद से ही आपको इतनी चढ़ गई है, तो पता नहीं पार्टी शार्टी करने के बाद क्या हाल होगा आपका। अरे कुछ नहीं होगा माधवी, मैं कंट्रोल में पार्टी शार्टी करूंगा। पार्टी शार्टी करने वाले लोग पार्टी शार्टी करने से पहले यही बोलते हैं। माधवी, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं, सिद्ध कर सकता हूं। कैसे? समझाता हूं, आओ बैठो बैठो। मुझे बताओ, एक बॉटल में कितनी क्वांटिटी होती है? शी, मला काय माहित? सॉरी, क्या है, एक खंबे में 750 मिलीलीटर क्वांटिटी होती है। खंबा कहाँ से आया? अरे माधवी, बॉटल को खंबा बोलते, इतना भी नहीं जानती तुम? आपको बड़ा पता है? नहीं, जानता नहीं हूँ, बेसिकली ये सोडी की वजह से मुझे पता है। वो क्या है, वो बोलता रहता है ना ये सब, और उसकी वजह से भाषा भी कितनी खराब हो गई मेरी, खंबा। तो मुद्दे की बात ये है कि हम लोग 7 जन हैं। जेठालाल, मेहता साहब, अय्यर, सोडी, पोपटलाल, मैं और हाथी भाई, बराबर? तो 750 डिवाइडेड बाय 7 कितने हुए? आपका गणित तो तैयारी होगा। 107.14 मिलीलीटर। शाबाश, छान तैयारी। मतलब कहने वाली बात यह है कि हर एक के हिस्से में 100 ml जितनी क्वांटिटी आएगी।
अब 100 ml मतलब कितना होता है? आधा कप चाय भी नहीं, और उसमें भी अगर सोडी ने ज्यादा पी ली तो उतना भी नहीं आएगा। तो इतने से में किसी को क्या होने वाला है? चाय के आधे कप जितना हो या 1 चम्मच हो, बुरी चीज बुरी ही होती है। तो बुरा कैसे बोल सकती हो तुम माधवी? हमारे यहाँ तो देव भी सोमरस पिया करते थे। आप देव हैं, नहीं, इंसान। इसीलिए आपको नहीं पीनी चाहिए। माधवी, हमारे जमाने में पत्नियां पति पर कितना भरोसा करती थी, उन्हें जो चाहे वो करने देती थी। आपके जमाने में मतलब? आपके हर जमाने में मैं ही आपकी पत्नी थी। और रही बात भरोसे की, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं इसके लिए आपको परमिशन नहीं दूंगी। माधवी माधवी माधवी, काश तुम समझ सकते कि मुझे कितना टेंशन रहता है। बच्चों के ट्यूशन का टेंशन, उनके पढ़ाई का टेंशन, उनके एग्जाम का टेंशन, एग्जाम के बाद उनके रिजल्ट का टेंशन, फिर उनके भविष्य का टेंशन, और सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी मेंटेन करने का टेंशन, सबके पास से मेंटेनेंस का चेक लेने का टेंशन। और ऐसे में अगर दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा सा एंजॉय कर लिया तो क्या, थोड़ी राहत मिल जाती, थोड़ा फ्रेश हो जाता। लेकिन और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में जो चाहे वो तोड़ो, लेकिन किसी को दिया हुआ वचन कभी ना तोड़ो। ठीक है, जाइए आप। थैंक यू मधु, थैंक यू। मधु विधु कहीं नहीं, आपने चीटिंग करके मेरे से वचन लिया है, इसलिए जाने दे रही हूँ। अगली बार बिना बात जाने मैं आपको वचन ही नहीं दूंगी। अब टेंशन मत लो, मैं अगली बार चीटिंग करूंगा ही नहीं माधवी। कोमल को समझाने के लिए कोई ना कोई घुट्टी तो पिलानी पड़ेगी। क्या करूं? एक आइडिया है। डॉक्टर हूं तो डॉक्टर वाली तरकीब आजमाता हूं। क्या हुआ? सोना नहीं है? क्या कर रहे हो यहाँ पे? कोमल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। देखो कोमल, जैसे मैं पेशेंट की बात बिल्कुल ध्यान से सुनता हूँ ना, वैसे ही तुम मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, फिर सोच समझ के रिएक्ट करना। ऐसे क्या बात है? तुम बैठो कोमल, मैं बताता हूँ। थक जाओगी तुम, बैठो तो सही। ओके। और बताओ कोमल, कैसी हो? बाकी सब ठीक है ना? हंस, कम टू द पॉइंट। बात क्या है, बोलो। कोमल, बात दरअसल ये है कि कल पोपटलाल के यहाँ पार्टी शार्टी है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। पार्टी शार्टी डिड यू से? नो, नो वे। कोमल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नो हंस, तुम समझने की कोशिश करो। तुम जो पीने वाले हो वो अल्कोहल है, पता है ना तुम्हें? कोमल, थोड़ा बहुत अल्कोहल तो दवाइयों में भी होता है ना। तो ठीक है, तुम दवाई पी लो ना। कोमल, कैसी बातें कर रही हो? बीमारी में दवाइयाँ पी जाती हैं, और मैं बीमार तो हूँ नहीं, और बिना बीमारी के दवाई पीने से भी आदमी बीमार पड़ सकता है। तो कम ऑन हंस, बात को घुमाओ मत। तुम एक डॉक्टर हो, उल्टा तुमने सबको पीने से रोकना चाहिए। रोकता हूँ ना कोमल, बिल्कुल रोकता हूँ। जिसे डायबिटीज है उसे मीठा खाने से रोकता हूँ, जिसको एसिडिटी होती है उसे चाय पीने से रोकता हूँ, जिसको जुकाम लगा होता है उसे ठंडा खाने से रोकता हूँ। देखो कोमल, बात यह है कि जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेने से कोई भी चीज नुकसान करती है, लेकिन कोमल, थोड़ी सी मात्रा में कोई भी चीज नुकसान नहीं करती, चाहे वो अल्कोहल ही क्यों ना हो। ठीक है, तुम अगर सब जानते ही हो तो मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? कोमल, डॉक्टर हो या किसी देश का प्रेसिडेंट हो, अपनी पत्नी से परमिशन तो लेनी ही पड़ती है। तो अगर मैंने मना कर दिया तो तुम क्या करोगे? अगर तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हें और समझाऊंगा और मनाऊंगा और तुम्हारे सामने दलीलें पेश करूंगा। अच्छा, मतलब जब तक मैं मानूंगी नहीं तब तक तुम कोशिश करते रहोगे? सही बात है। अच्छा, तो कोशिश करते रहो, मैं नहीं मानने वाली। मान गई, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। Thank you, Kamal, so sweet of you. लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? डोंट मेक दिस अ रूटीन। ये सिर्फ एक ही बार, ओके? हाँ, पक्का कोमल, पक्का। Once again, thank you so much. Come on, यार, you can do it. अय्यर, क्या हुआ?
क्या सोच रहे हो? वो बेस्ट पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी मतलब? यस, मैं सोच रहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी भी कंडीशन में ईमानदारी बेस्ट होती है। सच बोलने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, पर तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, जरा साफ साफ बताओगे प्लीज? वो बबीता, बात ऐसा है कि जनरली हस्बैंड अपना वाइफ से छुपाता है। कौन सी बात, कैसी बात? देखो बबीता, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ना छुपाने में नहीं बताने में बिलीव करता हूँ। अय्यर, तुम क्या कहना चाहते हो, प्लीज जरा क्लियरली बताओ। बबीता, वो पोपटलाल के घर पर कल पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है। हम सब जेंट्स लोग वहाँ पर मिलने वाले हैं। तुम मजाक कर रहे हो, राइट? नहीं 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 बबीता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में पार्टी शार्टी का प्रोग्राम रखा है और मैं वो पार्टी में जाने के लिए तुमसे परमिशन मांग रहा हूँ। हाँ, तो ये बात है। हाँ। नो अय्यर, नॉट हैपनिंग। तुम बबीता, कहीं नहीं जा रहे। बबीता सुनो, बबीता मेरी बात सुनो, बबीता मेरी बात पार्टी में नहीं जा रहे हो, मतलब तुम कोई पार्टी में नहीं अरे जा पार्टी में जाने तो मेरी बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। मेरी पूरी बात सुनो। देखो बबीता, मैं देखो सब लोग पार्टी में जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ ना, प्लीज बबीता। देखो बबीता, मान जाओ ना, मैं तुमको सामने से बताकर परमिशन मांग रहा हूँ। अय्यर শোনো, আমি তোমাকে না এইসব ব্যাপারে কখনো অনুমতি দেব না, আর এইসব ব্যাপারে আমি তোমার কখনো সহ্য করব না, ঠিক আছে? ओहो बबीता, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को परमिशन दे दिया। यू आर ग्रेट। अय्यर, शादी के इतने सालों बाद तुम इतनी सी भी बंगाली नहीं समझते हो? मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, तुम पार्टी में नहीं जा सकते। मगर बट व्हाई, प्लीज। अय्यर, तुम्हें ये सब चीजें सूट नहीं करती। झूठ नहीं करता मतलब? तुम एक साइंटिस्ट हो अय्यर, कम ऑन। हाँ बबीता, बीइंग अ साइंटिस्ट मैं अल्कोहल का पूरा केमिस्ट्री जानता हूँ। अय्यर, तुम अल्कोहल को जानते हो पर अल्कोहल तुम्हें नहीं जानता है, ओके? वो दूसरों पे जैसा असर करता है ना, तुम पे भी वैसे ही असर करेगा। ओ कम ऑन बबीता, तुम्हारे जैसा मॉडर्न लेडी इन सब बातों के लिए मना करेगा तो कैसे लगेगा? अय्यर, स्मोक करने से, ड्रिंक करने से ना कोई मॉडर्न नहीं बन जाता है। हम मॉडर्न बनते हैं अपने विचारों से। आई एग्री, बट एक बार में कुछ नहीं होता। नो अय्यर, नो मीन्स नो। देखो बबीता, ये पार्टी मैं तुमसे छुपा कर भी कर सकता था। तुम कितना भी छुपाते ना, मुझे पता चल ही जाता। नहीं चलता। मतलब तुमने मुझसे पहले भी छुपा कर पार्टी की और जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अरे नहीं, इल्ले बबीता, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है और कभी करूंगा भी नहीं, और करूंगा तो तुमको बताकर करूंगा, जैसे इस बार कर रहा हूँ। और मैं हमेशा ऐसी पार्टीज के लिए मनाई करूंगी जैसे मैं इस बार कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हो ना, जो बात मन में हो वो बता देना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, इससे विश्वास बढ़ता है। अभी मैंने तुमको मन का बात बता दिया तो तुम मना कर रही हो, क्या फायदा मेरे दिल का बात तुमको बता के? तुम ऐसा करोगी तो ऑनेस्टी पर से मेरा विश्वास ही उठ जाएगा। अय्यर, तुम पार्टी में जा सकते हो। सच बबीता? थैंक यू सो मच बबीता, यू आर ग्रेट। हाँ, पर मैं तुम्हें परमिशन सिर्फ इस बार के लिए दे रही हूँ, ओके? बार बार मैं नहीं देने वाली हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे इस बार के लिए ही परमिशन मांग रहा हूँ, बार बार के लिए नहीं। थैंक यू। थैंक यू। बबीता को मनाने में इतना फाइट है तो पता नहीं थोड़ी रोशन भाभी को कैसे मनाएगा। उसका तो पार्टी शार्टी के मामले में पहले से नाम खराब है। ऑल द बेस्ट थोड़ी। और रोशन सिंह थोड़ी, चल अपनी बढ़िया एक्टिंग शुरू कर दे। शाबाश। रोशन डार्लिंग, मैं क्या कह रहा था, कल रात को कोई बढ़िया सी पिक्चर देखने चलते हैं। नहीं रिन रोशन, अभी कोई मजेदार पिक्चर लगी ही नहीं। कोई काम करते हैं, कल रात को बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने चलते हैं। क्यों बाहर क्यों? नहीं, अभी 2 दिन पहले ही तो बाहर का खाना खा के आए ना। तो ठीक है, कल शॉपिंग करने जाते हैं। ये रोशन, अभी दिवाली और नवरात्रि पे इतनी सारी शॉपिंग तो की है। तो सुनिए, काम करते हैं, कल घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। 1 मिनट, कल रात को ऐसा क्या है कि तू बार बार अलग अलग प्लान बना रहा है बाहर जाने के लिए? तो है कुछ, कल क्या है ना सोनिया, मैं घर पे नहीं रहना चाहता हूँ। वो घर पे क्या, मैं तो गोकुलधाम सोसाइटी में कल नहीं रहना चाहता हूँ। क्यों? सुन रही हो?
कल रात को हमारी सोसाइटी में पार्टी है। कल अपनी सोसाइटी में पार्टी है और तू बाहर जाना चाहता है? ओए सोनिए, कोई आम पार्टी नहीं, ये पार्टी शार्टी वाली पार्टी है। हाँ, गोकुलधाम के सारे जेंट्स कल रात को पोपू के घर पे मिलके पार्टी शार्टी करने वाले हैं। रोशन, ये चौक्कस तेरा ही प्लान होगा। मुझे मालूम है तूने उन लोगों को उकसाया होगा। नहीं सोनिया, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे सोनिया, नहीं कर रही है तू यार, मैं अभी बात कर रही तुझे है, बताती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ गए? हॉकी काचे। अरे बाप रे, संगम में बापूजी को पता चला तो मेरा भी यही हाल होगा। अरे रोशन भाभी क्या कर रहे हैं? ये काय चल रहा है? अरे धुलाई चालली, अजून काय? कितनी बार बोला तू समझती नहीं? रोशन भाभी, अरे परमिशन नहीं देने तो मत, तो मारिए मत प्लीज। इतनी वक्त की तू पार्टी शार्टी ना कर। आज तो उसका आखिरी फैसला होके रहेगा। कहाँ खोए गए तू? बोलने क्या बोल रहा था? वो सुनिए, मैं ये कह रहा था, गोकुलधाम के सारे जेंट्स, वो मैं नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं, वो सारे कल पोपू के घर पे पार्टी शार्टी करने वाले हैं। पार्टी शार्टी? कहीं तेरा भी तो प्लान नहीं ना पार्टी शार्टी करने का? ना ना सोनिया, की गल कर रही है यार तू? अगर मेरा प्लान होता तो मैं तुझे बाहर जाने के लिए क्यों कहता? हाँ पंच है, पर वो लोग पार्टी शार्टी करते हैं, तुमको करने दे। मुझे बाहर क्यों जाना है? ओए सोनिए, वो तेनू पता है ना कि मैनू पार्टी शार्टी करने का कितना शौक है। और मेरे सारे दोस्त सोसाइटी में पार्टी शार्टी करेंगे, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूंगा? अरे तू तो मुझे पार्टी शार्टी करने की परमिशन देगी नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कल बाहर चलते हैं। लेकिन उन सबको उनकी बीवियों ने हाँ बोल दिया। हाँ सोनिए, हाँ, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, बबीता जी, वो यही नहीं, माधवी भाभी और दया भाभी जी ने भी हाँ कर दी। हाँ तो व्हाट करे छे? माधवी भाभी और दया बहन ने तक परमिशन दे दी है। हाँ भाई, हाँ सुनिए, सबने परमिशन दे दी, पर तू तो मुझे परमिशन देगी नहीं। कोई गल नहीं सोनिया, कोई गल नहीं। और सब कहेंगे ना, और रोशन सिंह सोडी, तू तो बड़ा शेर बना फिरता है, पर बीबी के आगे डरता है, बीगी बिल्ली बन जाता है। और सुन लूंगा सोनिया, मैं सब सुन लूंगा यार तेरे लिए। वो इतना प्यार करता हूँ, नहीं जाऊंगा पार्टी शार्टी करने, यही रहूंगा सोनिया तेरे साथ। एक बात के रोशन, सिर्फ सोसाइटी के लोग हैं कि बाहर का भी कोई है? सोनिए, वो बाहर के लोग होते तो मुझे इतना मन करता ही नहीं। वो ये तो अपने खास दोस्त हैं, इसलिए मैंने इतना मन कर रहे हैं यार। अभी अगर ये लोग पार्टी शार्टी आपस में करेंगे और मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे कैसा महसूस होगा? जैसे मुझे एकदम अलग थलग कर दिया यार, मुझे एकदम अकेला अकेला लगेगा सोनिया, अकेला। रोशन, तुझे ऐसे अकेला फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तू भी चले जाना पार्टी में। तू पिल्ले मारी आखी बात तो समझ। तू पार्टी में जाना, सिर्फ पीना मत, बस वहाँ बातें करना, नाश्ता करना, खूब मजे करना, ओके? रोशन डार्लिंग, तुझे पता तू की कह रही है? मेरे सारे दोस्त वहाँ पे पी रहे होंगे और मैं चिप्स खाऊंगा। नहीं रानी, चिप्स मत खाना, मैं तुझे मस्त गर्मा गर्म आलू के पराठे बना के दूंगी ना, वो खाना। ओए सोनिए, चिप्स खाऊं या आलू के परांठे खाऊं, मक्खन डाल के गलते कोई हुई ना? नहीं रोशन डार्लिंग, नहीं, वो है, मेरे से नहीं हो पाएगा यार। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही ठीक हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे बुरा लगेगा ना, लगने दे। दुख होगा ना, वो होने दे। वो कोई गल नहीं, मैं तेरे लिए सब सह लूंगा सोनिया, सब सह लूंगा। ठीक है रोशन, एम बात है, तो तू चले जाना पार्टी में और थोड़ी बहुत पी भी लेना। पक्का? हाँ, पर थोड़ा। हाँ थोड़ा, लेकिन सच्ची मुच्ची ना? हाँ सच। बस बस रोशन, जाओ, याद रखना। हाँ, मैंने तुझे सिर्फ थोड़ा ही पीने की परमिशन दी है। अगर तूने जास्ती पी के हंगामा किया ना, तो
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना सोनिए, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तो चिंता ना कर। प्रॉमिस ना रोशन? ओए एकदम प्यार भरा प्रॉमिस। लेकिन बात सोचो रोशन, ये अचानक पार्टी शार्टी कोई खास मौका है क्या? नहीं डार्लिंग, ऐसे मन हो गया पीने का। किसको मन हो गया? मुझे क्या पता किसको, सबको मन हो गया होगा। ठीक है, चल अबे सो ना, ठीक है? ओए सोनिए, तूने जब से परमिशन दे दिया मुझे तो इतना एक्साइटमेंट हो गया कि मैंने को तो नींद ही नहीं आ रही यार। चाल अबे, गेला जेवी बात नहीं कर, गपचुप सोई जा बाबा। और गेला तो छू पर तारे प्यार में छू। और सुनिए, जा फटाफट बॉटल लेके आ। बॉटल? तू अभी से घर में बॉटल लेकर आया है? ओए सुनिए, और पानी की बोतल की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी प्यास लग रही है ना, जल्दी लेके आ ना। क्या भी लेकर आती हूँ। जल्दी जा लेके आ, थैंक यू, लव यू। अपने दोस्तों से पूछ लूं मिशन परमिशन का क्या स्टेटस है। हेलो हेलो, ओ यारो, वो मिशन परमिशन का क्या स्टेटस है भाई? मिशन अकम्प्लिश सोडी, माधी मान गई है। जेठालाल, तुम्हारा क्या हाल है भाई? मान गए, दया भी मान गई। लेकिन मुझे टेंशन दया का नहीं, अय्यर भाई का है। अय्यर भाई, मदद की जरूरत है तो बेझिझक बताना, मैं आ जाऊंगा बबीता जी को मनाने। जेठालाल, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बबीता को नहीं मना पाएगा? आप बहुत सीधे हैं ना। तुम मेरे को जितना सीधा समझता है ना, मैं उतना सीधा नहीं है। एंड डोंट वरी, तुम्हारा हेल्प का जरूरत नहीं है, मैंने बबीता को मना लिया है। हाँ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा मेहता साहब, आपकी क्या परिस्थिति है? खतरा तो बहुत ज्यादा था जेठालाल, पर अंजलि मान गई है, पर बहुत मुश्किल से मानी। आती भाई, कोमल भाभी? कोमल भी मान गई है मेहता साहब। हाँ, लेकिन जितना आसान हमने सोचा था ये मिशन परमिशन, उतना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। सोडी, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? अरे हाँ भाई सोडी, सबसे मुश्किल तो तुम्हारे लिए था। हाँ। और रोशन भाभी ने परमिशन दे दी। ओए यारो, रोशन डार्लिंग ने परमिशन दे दी। अरे वाह मेरा पंजाब दा शेर, वाह। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। ओहो, क्या बात है सोडी। अरे लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? ओ यारो, वो मैंने रोशन डार्लिंग को बोला कि मेरे सारे दोस्तों की बीवियों ने परमिशन दे दी है, इसलिए उसने मुझे भी परमिशन दे दी। अरे वाह, ओहो पाजी, तुसी ग्रेट हो। थैंक यू। मिशन परमिशन कामयाब हुआ, बधाई हो दोस्तों। बधाई हो भाई, सबको बधाई हो। यस, बताइए। यस। अरे सुनो, भले सब लोग बाद में देना। हाँ जेठालाल, कल मॉर्निंग में तुमको सबसे पहले तुम्हारे फ्रेंड को वो इंपोर्टेड बोतल का इंतजाम करने के लिए बोलना है। अरे हाँ जेठा भरा, वो फर्स्ट क्लास बोतल का इंतजाम करना यार। हाँ जेठालाल, अगर वो बॉटल ही नहीं होगी तो पूरा पार्टी का प्लान फेल हो जाएगा। हाँ। अरे भाई आप लोग चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। कल सुबह सबसे पहले फोन में सीना साहब को ही करूंगा। वेरी गुड। और ये हुई ना बात। चलो यारो, कल की पार्टी शार्टी के सपने देख के मस्त हो जाते हैं। दया, रोज तो मुझे एहसास करवाती है कि मैं कितना नसीब वाला हूँ। कैसे? एक तो ये चटाकेदार मसाला चाय, ऊपर से ऐसी चटाकेदार मसाला चाय बनाने वाली समझदार बीवी, ये दोनों नसीब वाले को ही मिल सकते हैं। वाह वाह, आज तो आप सुबह सुबह मेरी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई तू है ही तारीफ के लायक, तेरे तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। पता चल गया है? पता चल गया आप मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मैंने आपको पार्टी सार्टी करने के लिए हाँ कह दिया, क्या करी सकती है? इतना जोर से पार्टी सार्टी की बात क्या बोल रही है? बापूजी सुन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे बापूजी सैर करने गए हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ बापूजी से, उनकी इज्जत करता हूँ। वैसे वो पुणे जाने वाले हैं तो उनकी सब तैयारी हो गई? बापूजी की तैयारी तो एकदम टाइम टू टाइम होती है, उनका काम आपके जैसा नहीं होता है। अच्छा, मेरे जैसा? मतलब मेरे जैसा नटखट। चलो, बापूजी भी नहीं है, दया भी किचन में गई है, ये अच्छा मौका है सेना साहब को फोन करने का। अरे
अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग सिन्हा साहब, कैसे हैं? क्या बात है, आज बहुत दिनों के बाद हमारी याद कैसे आ गई? अरे भाई, आपको तो हमेशा याद करते हैं। आप हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के चहीते कस्टमर है। थैंक यू जेठालाल। और गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो हमारी चहीती शॉप है। थैंक यू सिन्हा साहब, थैंक यू। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? आपको एक छोटा सा काम है। हाँ हाँ बताओ, क्या काम? एक खास चीज चाहिए आपसे। हाँ हाँ, क्या चाहिए? एक तड़कती फड़कती बापूजी। हाँ बोल। बापूजी? बापूजी चाहिए? नहीं तो क्या चाहिए? आप वो रखते हैं ना, वो फौरन की एक चीज, वो फौरन की चीज? घड़ी चाहिए? नहीं। अरे वो एक मिनट चालू रखना। ठीक है। क्या हुआ है भाई? कहाँ जा रहा है? अंदर बेडरूम में फोन पे बात करने। अंदर जाने की क्या जरूरत है? यहीं खड़े रह के बात कर। अच्छा, मेरे सामने न कर पाया ऐसी कोई बात? ठीक है, तो मैं बाहर चला जाऊँ। नहीं बापूजी, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या, सिन्हा साहब जो है वो सिग्नल वहाँ बहुत जरा गड़बड़ है, बहुत कम आ रहा है, तो शायद मुझे चिल्ला के बात करनी पड़े, इसलिए मैंने सोचा आपको इधर डिस्टर्ब होगा, मैं अंदर जाके बात करता हूँ ना। नहीं, मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। तुझे जितनी जोर से बात करनी है उतनी जोर से कर। अच्छा। हेलो जेठालाल। सिन्हा साहब। हाँ बताओ जेठालाल, फौरन की क्या चीज चाहिए? वही वो जो आप जो रखते हैं ना, वो। अरे क्या रखता हूँ? क्या चाहिए जेठालाल, साफ साफ बताओ ना। अरे बापूजी के सामने सिन्हा साहब को कैसे समझाऊं? मैं काम करता हूँ सिन्हा साहब, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अरे नहीं जेठालाल, बाद में बात नहीं हो पाएगी। क्यों? मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है और वहाँ मोबाइल बंद रखने वाला हूँ, और मीटिंग कितने घंटे चलेगी मैं नहीं बता सकता हूँ। ओहो, अच्छा। इसलिए जो भी चाहिए अभी बता दो। कैसे बताऊं? सिन्हा साहब, एक मिनट चालू रखना, मैं जरा सोच के बताता हूँ। क्या? तुम्हें क्या चाहिए वो भी तुम्हें सोचना है? हाँ। अरे क्या हाँ जेठालाल, सुबह सुबह पी के बैठे हो क्या? हाँ, वही चाहिए। क्या? वो आप जो अभी बोले ना, वही। क्या सुबह सुबह पी के बैठे हो? हाँ, वही करना है, तो उसके लिए जो चाहिए ना, वो चाहिए। पीने के लिए बोतल चाहिए? हाँ, वही अभी समझे आप। अरे क्या जेठालाल, कब से घुमा घुमा के जलेबी की तरह बात कर रहे हो? अरे सीधा सीधा बोलो ना, पीने के लिए बोतल चाहिए, बोलो कौन सी बोतल चाहिए? जो आपको बेस्ट लगे वो दे दीजिए, लेकिन हाँ फौरन की, बढ़िया चीज। अरे जेठालाल, फ्रांस की बहुत अच्छी चीज देता हूँ तुम्हें। फ्रांस की? अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास आई है, वही भिजवाता हूँ। बस चलेगी, वही। एक काम करना, 12 बजे से पहले अपने आदमी को मेरे घर बोतल कलेक्ट करने के लिए भेज देना। पक्का भेज दूंगा। ओके। थैंक यू सिन्हा साहब, थैंक यू। क्या अगड़म बगड़म बात कर रहा था फोन पे? कौन, मैं? नहीं तो कौन, मैं? नहीं, अगड़म बगड़म कुछ बात नहीं कर रहा था। वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में नई वो चीज आई है, फॉरेन की एक चीज है। उसका नाम इतना अटपटा है ना कि याद ही नहीं आ रहा था। मतलब एक तो अंग्रेजी में, ऊपर से अटपटा, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनका कैसे बताऊं कि वो मुझे चाहिए। ठीक है। और बापूजी, आपकी सब तैयारी हो गई पुणे जाने की? वो छोड़, तू दुकान क्यों नहीं गया? नहीं, दुकान जाने के लिए मैं तैयार हुआ, फिर मैंने सोचा आपको छोड़ के फिर दुकान चला जाऊंगा। नहीं भाई, तू जा दुकान जा, मैंने जाना कैंसिल कर दिया। क्या? क्यों बापूजी? मैं तो इतना टेंशन में क्यों आ गया? नहीं, टेंशन मतलब टिकट आ गई है ना। तो क्या हुआ, टिकट तो कैंसिल भी हो सकती है। नहीं, कैंसिल तो हो सकती है। हाँ तो आप जल्दी जाते नहीं है ना बापूजी? हाँ? मतलब आप बहुत मुश्किल से कहीं बाहर गाँव जाने का एक तो प्लान बनाते, अभी ये सब प्लान हो गया, टिकट आ गए, सब कुछ रेडी है, और अचानक आप कैंसिल। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बापूजी? अरे मेरी तबीयत घोड़े जैसी है जेठिया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जाने ही वाला।
बापूजी आप भी तू जा दुकान जा। अच्छा सुन, मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त टैक्सी लेकर यहाँ आने वाले हैं, तुम्हें उनके साथ चला जाऊँ। चल ठीक। तू जा दुकान जा। वैसे दुकान में आज काम थोड़ा कम ही है बापूजी, तो आप जाएंगे उसके बाद चला जाऊंगा। ठीक है। मेहता साहब जेठा भरा फोन लगाओ ना। हाँ जल्दी। बोले मेहता साहब। हाँ जेठा क्या हुआ? जेठा भरा इंतजाम हो गया ना? हाँ 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 वो अरे जेठा भरा वो क्यों कर रहे हो? मेहता साहब जेठा भरा तो ठीक से जवाब नहीं दे रहा, वो किया जा रहा है। मैंने लगता कोई इंतजाम होया नहीं। देखो ना जरा पूछो ना। जेठा चाचा जी आसपास है क्या? हाँ 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 ठीक है तुम नीचे आ जाओ, नीचे ही खड़े, ठीक है? ओके ठीक है, 2 मिनट में। हाँ बाबूजी मेहता साहब को कुछ काम में मिल के आता हूँ मैं जरा। हाँ हाँ जेठा भरा आ गए। वो जेठा भरा दसो इंतजाम हो गया। उधर दूर जाके बात कर। जेठा भरा जल्दी दसो उनकी होया। अरे 1 मिनट, मेहता साहब आज आप ऑफिस नहीं गए? जेठालाल आज वैसे ही सैटरडे हाफ डे था, आधी छुट्टी थी। मुझे लगा आज के दिन बॉस कोई बड़ा काम देके पूरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दे, इसलिए मैंने पूरी छुट्टी ले ली। अरे वाह, बहुत बढ़िया किया आपने। वो जेठा भरा अभी काम की बात करें। वो दसो बोतल का क्या हुआ? हुआ इंतजाम हो गया, थोड़ा मुश्किल से हुआ लेकिन इंतजाम हो गया। क्यों गया? मुश्किल से मतलब कहीं चाचा जी को पता तो नहीं चला जेठा? नहीं पता चलने ही वाला था। क्या हुआ मेहता साहब, मैंने सिन्हा साहब को फोन लगाया, इतने में बापूजी सामने आ गए। अभी बापूजी के सामने सिन्हा साहब को कैसे समझाता कि क्या चाहिए, लेकिन जैसे तैसे करके समझाया। तो जेठा भरा वो ठीक से समझे तो है ना? हाँ समझ गया, उन्होंने बोला भी कि मैं फॉरेन की मतलब फ्रांस की कोई बढ़िया बोतल भेजता हूँ। वो पर कितने बजे तक आएगी? नहीं उन्होंने बोला कोई आदमी भेज देना, उसको वो दे देंगे। हाँ तो ठीक है ना, हम लोग जाके डिलीवरी ले आते हैं। नहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है। बागा को सिन्हा साहब जानते हैं, तो मैं बागा को भेज दूंगा, वो ले आएगा। बिल्कुल छोड़ी जेठा, बागा बिल्कुल ठीक रहेगा। बागा को फोन लगाओ। हाँ। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बागा कहाँ है तू? गोडाउन में। हाँ तो काम कर, तू अभी के अभी सिन्हा साहब के घर पे जा, वो तुझे एक पार्सल देंगे, वो लेके सीधा आपके घर पे आ जाऊं? अरे भाई घर पे नहीं आना है, तू लेके दुकान में आ जा बस। अच्छा ठीक है सेठ जी। सेठ जी वो पार्सल में क्या है? अरे जो भी हो, तुझे क्या इतनी पंचायत है? नहीं सेठ जी, वो क्या है, आजकल कभी कभी पुलिस की नाकाबंदी बहुत होती है, तो अगर मुझे पुलिस ने रोका और पूछा इसमें क्या है, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना उसमें क्या है। अरे भाई कोई तुझे कुछ नहीं पूछेगा, और अगर पूछा तो बोल देना कि अंदर वो फ्रांस का अत्तर है। बोल देना मतलब अंदर कुछ और है? अरे बोल देना मतलब जो है वही बोलना है, अंदर वही है भाई। वो अच्छा, यानी फ्रेंच परफ्यूम। अरे वाह सेठ जी, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ परफ्यूम बेचना भी शुरू कर रहे हैं। अरे वो बेचने के लिए नहीं है, वो गिफ्ट है मेहता साहब के लिए। ओ अच्छा, तो मैं सीधा पार्सल मेहता साहब के घर पे ही पहुंचा दूंगा। अरे भाई तू बोला उतना करना भाई, मैंने तुझे बोला ना, तू सिन्हा साहब के घर से पार्सल लेके खाली दुकान में लेके आ जा। मेहता साहब को गिफ्ट मैं अपने हाथों से देना चाहता हूँ। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। हाँ बस, तो अभी कभी जा और सिन्हा साहब के घर से पार्सल लेके आ जा। ठीक है सेठ जी। और दुकान में ला के रखना, ठीक है? जी सेठ जी। हाँ। जेठा ये बागा इतने सारे सवाल कर रहा है भाई, कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। ओ जेठा भरा मैं क्या कहता हूँ, और छठो बागा को हम लोग ही लेके आते हैं ना। अरे नहीं छोटी, हमें जाने की जरूरत नहीं है। बागा सवाल भले पूछे लेकिन काम उसका परफेक्ट होता है, वो लेके आ जाएगा। पक्का लेके आएगा ना? हाँ ले आएगा। और अभी बापूजी पुणे जाने के लिए रवाना होंगे ना, उसके बाद मैं दुकान जाऊंगा और फिर शाम को तो बोतल मैं खुद ही लेके आने वाला हूँ। लाइए, वो सिन्हा साहब को थैंक यू बोलना।
बावरी जी, आप यहाँ? हाँ, आप जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। सॉरी हाँ भाई, बावरी जी स्कूटर साइड पे ले लीजिए ना। सॉरी, ले रहे भाई, सॉरी हाँ, सॉरी, ले लीजिए। बावरी जी, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैंने तो आपको बताया ही नहीं। आप जहाँ भी होते हो मेरे दिल को पता चल जाता है। बावरी जी, आपका दिल है या सर्चिंग मशीन? आप जो भी समझ लो। बताइए ना बावरी जी, आपको कैसे पता चला? बागेश्वर जी, सेठ जी ने मुझे दुकान में आने से मना किया है ना। लेकिन दुकान के बाहर तो हम मिल सकते हैं ना। मैंने नट्टू काका को बोल रखा है कि जब भी आप दुकान के काम से बाहर जाए वो मुझे बता दे। अच्छा, यानी आपको नट्टू काका ने बताया? हाँ, तभी तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। लेकिन बावरी जी, मुझे अभी दुकान में बहुत काम है, मैं आपके साथ घूमने नहीं जा सकता। कोई बात नहीं बागेश्वर जी, हम यहाँ तो मिल सकते हैं ना। मैं काम करती हूँ, मैं आपको अपनी स्कूटी पर आपकी दुकान तक छोड़ती हूँ। इस बहाने रास्ते में हमारी बातें भी हो जाएंगी। अरे वाह, मस्त आइडिया है बावरी जी। अरे ये क्या है? ये सेठ जी के घर का पार्सल है, इसमें फ्रेंच अत्तर है। अरे वाह बागेश्वर जी, आपको पता है मुझे इत्र कितना पसंद है। मेरे पापा मेरे लिए कन्नौज से लाते थे। अरे वाह बागेश्वर जी, क्या मैं इसे खोल के देख सकती हूँ? नहीं बावरी जी, ये सेठ जी का है, फॉरेन से आया है, इसमें बहुत पैकिंग है। अगर हम पैकिंग खोलेंगे तो सेठ जी को पता चल जाएगा। सेठ जी को पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। बावरी जी, इसे पैक्ड ही रहने दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं। लाइए दीजिए, इसे मैं अपने थैले में रख लेती हूँ। इसमें काफी सारे ड्रेस मटेरियल है, तो रास्ते में खड्डे भी आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। नहीं बावरी जी, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। बागेश्वर जी प्लीज दीजिए ना। बावरी जी, आप इतना जिद क्यों कर रही हैं? बागेश्वर जी, अगर आपके हाथ में बॉक्स रहेगा तो आप मेरे कंधे पर हाथ कैसे रखेंगे? सो क्यूट। ठीक है बावरी जी, लाइए। हाँ, बैठ गया। चलिए बावरी जी। बागेश्वर जी। ओ अच्छा। हाँ, अब ठीक है। चलिए। वाह बावरी जी वाह, एकदम मजा आ गया। बागेश्वर जी, मैं आपको यहीं छोड़ देती हूँ। अगर मैं आपको दुकान के ज्यादा पास छोड़ूंगी और आपके सेठ जी ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बराबर है बावरी जी। वैसे बावरी जी, आपको छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा, जी करता है आपके पीछे स्कूटर पर बैठूं और बस घूमता ही रहूं। हे ला 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 हे ऐसे। बागेश्वर जी, मन तो मेरा भी करता है कि मैं आपको अपने स्कूटर पर बिठाकर यूं ही ऐसे ही घुमाती रहूं। लेकिन बावरी जी, जाना तो पड़ेगा ना? बागेश्वर जी। बावरी जी, अब प्लीज जाइए ना। आप यहाँ रहेंगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। बागेश्वर जी, आप भी दुकान नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी। बावरी जी, एक काम करते हैं, दोनों ये काम साथ में करते हैं। आप यहाँ जाइए, मैं दुकान जाता हूँ, ठीक है? ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो गो गो। अरे वाह बापूजी, तैयार?
हाँ जेठा तैयार। ये क्या इतना ही सामान? अरे भाई 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए और कितना सामान ले जाऊंगा। नमस्ते जारा जी। अरे नमस्ते नमस्ते महतूस, आज ऑफिस नहीं गया? नहीं, वो कुछ आर्टिकल्स लिखने थे तो मैंने कहा घर पे बैठ के आराम से लिखता हूँ। फिर जेठालाल से पता चला आप पूना जा रहे हैं तो मैंने कहा जरा मिलके आ जाऊँ। हाँ मैंने बोला आप जा रहे हैं ना पुणे। चल अच्छा किया, तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? जाके आता हूँ। हाँ सॉरी, हाँ जाइए। काम हुआ? हाँ हो ही गया होगा। भागा सिन्हा साहब के घर जाके वो पार्सल ले आया होगा और दुकान पे पहुंच भी गया होगा। हो गया होगा, बोतल ले ली होगी, दुकान पे पहुंच गया होगा, क्या होगा कर रहे हो जेठालाल? कंफर्म करो ना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है भाई इस पार्टी के लिए, मैं छुट्टी खराब नहीं करना चाहता। आप नकारात्मक बात क्यों कर रहे हैं मेहता साहब? अरे प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ जेठालाल, कंफर्म तो होना चाहिए ना कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जरा भागा को फोन करो ना भाई। ओहो क्या दिक्कत है? ओके ठीक है चल। बोलिए सेठ जी। हाँ बागा सिन्हा साहब के घर से पार्सल ले आया? हाँ हाँ ले आया सेठ जी। क्या हुआ, क्या चुभा? सेठ जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ क्या गड़बड़ हो गई? वो मैं सिन्हा साहब के घर से पार्सल तो ले आया, हाँ। लेकिन वो पार्सल क्या हुआ पार्सल को? पार्सल का क्या हुआ? अरे एक मिनट आप शांति रखिए ना भाई। शांति कैसे रखे यार? वो पार्सल बावरी जी के पास रह गया। क्या क्या क्या? अरे बागा इसमें बावरी कहाँ से बीच में अटकी? वो सेठ जी दरअसल हुआ यूं कि सिन्हा साहब को थैंक यू बोल देना। लाइए दीजिए, इसे मैं अपने थैले में रख लेती हूँ। मैं दुकान जाता हूँ, ठीक है? भगवान बागा ये तूने क्या किया? सॉरी सेठ जी। क्या किया बागा ने, क्या किया जेठालाल? भाई शांति रखो ना 2 मिनट जरा। अरे कैसे शांति रखो जेठालाल, मैंने इस पार्टी के लिए ऑफिस से छुट्टी ली है और छुट्टी लेके मैं यहाँ आ रहा हूँ। तुम कह रहे हो बागा ने कुछ कर दिया, पार्सल का पता नहीं हुआ क्या है? हाँ तो जाओ जाओ ऑफिस जाओ। अरे कैसे ऑफिस जाओ, मैं छुट्टी ले चुका हूँ, अब तो तनख्वाह कट गई मेरी, अब वहाँ भी नहीं जा सकता और यहाँ पार्टी भी नहीं। अरे तो शांति से खड़े रहो भाई, अबे शांति बनाए रखिए प्लीज। बागा तू फोन चालू रख, दूसरे फोन से बावरी को फोन लगा तू उसको। जी सेठ जी अभी लगाता हूँ। ओहो क्या हुआ, क्या ओहो क्या कर रहा है? वो सेठ जी बावरी जी का फोन नहीं लग रहा है। हाँ तो वापस लगाता रहे। जी सेठ जी अभी लगाता हूँ। लेकिन सेठ जी हाँ ये फ्रांस के परफ्यूम की इतनी क्या इमरजेंसी आ गई? भाई मैंने तुझे बोला ना, मुझे आज के आज वो मेहता सबको गिफ्ट देना है। सेठ जी आपने मेहता साहब को गिफ्ट देना है ये कहा था, आज के आज देना है ये नहीं कहा था। अच्छा ये तुझे याद है, लेकिन बावरी के स्कूटर से पार्सल लेना याद नहीं रहा। सॉरी सेठ जी। सॉरी छोड़ भाई, तेरी छोरी को फोन लगा। सेठ जी कब से लगा ही रहा हूँ लेकिन ये फोन लग ही नहीं रहा है। भगवान। सेठ जी मैं एक काम करता हूँ, मैं बावरी जी को फोन ट्राई करता हूँ, जैसे ही मेरा बावरी जी के साथ कांटेक्ट हो मैं आपको तुरंत फोन करके बताता हूँ। हाँ उससे बात होती है, उसको बोल कि अभी के अभी पार्सल दुकान में आके छोड़ के जाए। जी सेठ जी। और सुन, अगर उसका फोन लगे ही नहीं तो काम कर, तू पहुंच जा, तू उसके घर पे पहुंच जा और पार्सल लेकर दुकान में लाकर रख दे। जी सेठ जी। अब जरा डिटेल में बताओ हुआ क्या भाई? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, वो भागा गया था सिन्हा साहब के घर पे, पार्सल लेके आ रहा था, रास्ते में उसको बावरी मिल गई तो बावरी ने बोला कि मैं आपको दुकान तक छोड़ देती हूँ। वो उसके स्कूटर पे बैठा और पार्सल बावरी के स्कूटर में भूल गया। अच्छा पार्सल बावरी के पास है? हाँ अरे फिर तो कोई टेंशन नहीं है, बावरी के पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। अरे मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप, बावरी के पास पार्सल है, वही तो सबसे बड़ी टेंशन की बात है। उसका कोई भरोसा नहीं, वो बोतल तोड़ सकती है, फोड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है और उसको डांट के भी कोई फायदा नहीं है। डांटूंगा तो बोले कि सॉरी 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 गलती से मिस्टेक हो गई। गई बोतल गई, ये बोतल गई। मैं तो एक काम करते, मैं सोडी को फोन करके बोल देता हूँ दूसरी बोतल का बंदोबस्त कर ले। जेठालाल अब नकारात्मक कौन सोच रहा है, तुम? अरे भाई मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। चिंता मत करो जेठालाल, बोतल को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ मिंटू, कौन सी बोतल का कुछ नहीं होगा? पानी की बोतल चाचा जी। पानी की बोतल? हाँ वो मेहता साहब अभी बोल रहे थे कि आप जा रहे हैं ना बाहर गाँव तो आपके थैले में पानी की बोतल रखवा देना। तो मैंने बोला पानी की बोतल क्या थैले में रखेंगे, ढक्कन वक्कन खुली गया, कपड़े वपड़े गीले हो जाएंगे ना। तो वो कहने लगे कि नहीं बोतल को कुछ नहीं होगा। हाँ वही, बोतल को कुछ नहीं होगा। क्या होगा बोतल को? अरे नहीं भाई वो पानी की बोतल वो थैले में नहीं रखनी है, पानी की बोतल मेरे झोले में रखूंगा। जी बापूजी,
हाँ। वो बराबर ढक्कन टाइट बंद किया है। हाँ बराबर किया। थोड़ा भी खुला है तो पानी थोड़ा थोड़ा टिपा टिपा हाँ नहीं मेरा बराबर। हाँ चिंता। चल बाबूजी आप पहुंचते ही फोन कर देना हाँ। और संभल के जाना। हाँ? अरे 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 क्या कर रहे हैं? रुक 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 भाई रुक। अरे अभी नहीं जाना है। मेरे दोस्त टैक्सी लेकर नीचे आएंगे, फिर मुझे फोन करेंगे, उसके बाद नीचे उतरना। टाइम है अभी। सॉरी। कैसे आप लोग? नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते बेटा। आइए कैसे आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा बैठिए ना। अरे नहीं नहीं क्या बैठिए नहीं बाबा बाबूजी अभी हम लोग जरा बहुत बिजी है। बापूजी बाहर गाँव जा रहे जरा टेंशन में, तो बाद में आना। अरे मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ, उसमें टेंशन क्या है? मुझे टेंशन हो रहा है बापूजी। वो आपके झोले में अपने पानी की बोतल रखी है ना, क्या बोतल खुल जाएगी सब पानी पानी हो जाएगा, वो टेंशन हो रहा है। अरे तू पानी की बोतल का इतना टेंशन क्यों ले रहा है जेठिया? बेटा है तो चिंता होती है। हाँ वही वो चिंता। अरे बावरी अभी भी खड़ी है यहाँ पे। हाँ बावरी बहन बैठो ना। नहीं बैठना नहीं है, मैं तो सिर्फ ये देने आई हूँ। वो अब बागेश्वर जी भूल गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये आपके घर के लिए, तो मैंने सोचा कि जाते हुए रास्ते में देती हुई जाती हूँ। क्या है इसमें बेटा? इसमें फ्रांस का इत्र है। अरे वाह, फ्रांस का अत्तर। अत्तर मुझे बहुत पसंद है। तुझे पता है जेठिया, मैं जब गांव में था ना तो रोज चंदन की खुशबू वाला अत्तर लगाया करता था। ये फ्रांस का अत्तर आया कहाँ से? फ्रांस से? मतलब वो अपने कस्टमर है बापूजी, अच्छा जान पहचान वाले, तो हमेशा हमारे यहाँ से सब माल खरीदते हैं। तो वो क्या है कि अभी गए थे फ्रांस, तो लेकर आए वहाँ से गिफ्ट। ला बावरी में रख देता हूँ। चला नहीं टप्पू के पापा मुझे दीजिए, मैं रख देती हूँ। अरे भाई मैंने मंगाया, मैं रख देता हूँ ना। अरे टप्पू के पापा आप बॉक्स रखेंगे ना, बाद में आप ही मुझे पूछेंगे कि दया बॉक्स कहाँ रखा है। देखिए आप बॉक्स रखेंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने बॉक्स कहाँ रखा है, इसलिए कह रही हूँ आप मुझे बॉक्स दे दीजिए, मैं अपने हाथों से रख दूंगी ताकि मुझे पता रहेगा कि मैंने बॉक्स कहाँ रखा है। दया जेठिया, अरे भाई बहुत सही कह रही है, वो संभाल के रख देगी ना, उसे रखने दे। हाँ जेठलाल तुम रखो या दया भाभी रखे, बोतल कोई अंदर रखना है ना, रखने दो। हाँ जा जा जा, जा। अच्छा वो एक मिनट। हाँ जी बापूजी। जरा दिखा ना, देखो तो सही फ्रांस का अत्तर कैसा है। हाँ बापूजी अत्तर में क्या देखना, अत्तर तो अत्तर होता है, फ्रांस का हो या कहीं का भी हो, नहीं मतलब सब। हाँ खुशबुओं का कोई देश थोड़ी होता है, सब सेम ही होता है। फिर भी देखने दीजिए ना, अब तो मुझे भी उत्सुकता होने लगी है। हाँ मुझे भी देखना है। दया फॉरेन की बोतल है, फॉरेन का पैकिंग है, फौरन नहीं खुलता है। हाँ अरे ऐसे कैसे नहीं खुलेगा, कोई भी पैकिंग हो मैं फटाक से खोल लेती हूँ। अरे रुको रुको एक मिनट रुको। अरे क्या हॉर्न बजा टैक्सी आ गई। मैंने तो कोई हॉर्न नहीं सुना। भाऊ तूने हॉर्न सुना? नहीं बाबूजी। भावरी बेटा तूने सुना? नहीं। तो अबे मैंने सुना चाचा जी हॉर्न बजा, पी पी ऐसी आवाज आई 2-3 बार। अरे तो कोई और आया होगा भाई। मैंने कहा ना मेरे दोस्त टैक्सी लेकर जब आएंगे ना तो मुझे फोन करेंगे, उसके बाद नीचे उतरना। भाऊ जरा अत्तर दिखा। जी बाबूजी। चलो पार्टी का सत्यानाश हो गया, बावरी ने पूरे कार्यक्रम का पानी फेर दिया। वाह, फ्रांस की अत्तर की बोतल तो बहुत सुंदर है।
हाँ। फ्रांस की अत्तर की बोतल तो बहुत सुंदर है। हाँ। लेकिन इत्र की बोतल तो छोटी होती है ना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है? ये बावरी की वजह से आज मेथी पाक खाना पड़ेगा। हाँ, मैंने भी कभी इतनी बड़ी इत्र की बोतल नहीं देखी टप्पू के पापा। हाँ नहीं नहीं देखी होगी दया भाभी, क्योंकि अपने यहाँ नहीं होती इतनी बड़ी बोतल, इत्र की छोटी छोटी आती है। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ फैमिली पैक आता है इत्र का। फैमिली पैक? हाँ फैमिली पैक भाई, क्या है कि सब लोग लगाते हैं ना, अपने तो अपन कम लगाते हैं, वो सब लोग लगाते हैं तो पूरी फैमिली फैमिली पैक। हाँ समझ गया। हम लोग नहीं एक बार वो डोसा वोसा खाने गए थे, तो नॉर्मल डोसा तो कितना छोटा आता है, लेकिन एक बार वो फैमिली डोसा आया था इतना बड़ा 5-6 फुट का है। हम लोग साथ में मिलके खाते तो फैमिली डोसा, वैसे ही ये लगता है कुछ नहीं, फैमिली बोतल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैंने ऐसे सुना कि फॉरेन में लोग फैमिली में एक साथ नहीं रहते। बिल्कुल सही सुना है दया भाभी आपने, नहीं रहते, सब अलग अलग ही रहते हैं। लेकिन क्या जैसे अपन मित्र दिवस मनाते हैं ना, वहां वैसे इत्र दिवस मनाते हैं। इत्र दिवस के दिन सारी फैमिली इकट्ठी होती है और सारी फैमिली वाले एक दूसरे को इत्र लगाते हैं, मिलकर इत्र लगाते हैं, होल डे इत्र। वाह, हाँ बराबर, मैंने भी कहीं पढ़ा था। बराबर, चलो अभी इसको रख दो अंदर रख दो। अरे एक मिनट जगह, एक मिनट। किसी भी संस्कृति की कोई भी अच्छी चीज हो वो हमें अपनानी चाहिए। हाँ बराबर बापूजी। एक काम कर जेठिया, तू ये अत्तर की बोतल खोल। आज हम सब लोग अत्तर लगाते हैं और इत्र दिवस मनाते हैं। हाँ बापूजी, मजा आएगा। और बापूजी, मैं तो कहती हूँ आप सफर में जा रहे हैं ना, तो थोड़ा इत्र छिड़क कर जाइए, पूरा सफर एकदम सुगंधीदार हो जाएगा। हाँ, अच्छा आइडिया है। हाँ अरे दया, लेकिन बापूजी को तो क्या हो लंदन की खुशबू पसंद है ना, तो ये पसंद नहीं आएगी। अरे अरे जेठिया, लंदन नहीं चंदन। हाँ चाचा जी, जो भी है चंदन वंदन, वो खुशबू आपको वो पसंद है, तो अगर आपको खुशबू पसंद नहीं आई तो आपका तो सारा सफर खराब हो जाएगा ना, और साथ वालों का भी। हाँ। अरे लेकिन मैं तो पहले सूंघने तो दे, तो पता चलेगा ना कि खुशबू पसंद आई है कि नहीं आई। तो खुशबू पसंद नहीं आई तो नहीं लगाऊंगा। जेठिया बोतल खोल। बस अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बापूजी को पता चलते ही सब खत्म हो जाएगा। बापूजी छोड़ेंगे नहीं।